भारत के रक्षा क्षेत्र से जुड़ी एक बड़ी और निर्णायक खबर सामने आई है। ये खबर साफ संकेत देती है कि अब राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में भारत किसी भी तरह का समझौता करने के मूड में नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर अपनी असाधारण क्षमता दिखाने के बाद अब S-400 ट्रायम्फ एयर डिफेंस सिस्टम को और अधिक ताकतवर बनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। रक्षा मंत्रालय के सर्वोच्च खरीद समिति डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, जिसकी अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करते हैं, ने रूस से 288 अतिरिक्त S-400 मिसाइल की खरीद को मंजूरी दे दी है। करीब 100 करोड़ रुपए की इस डील में 120 शॉर्ट रेंज और 168 लॉन्ग रेंज मिसाइल शामिल है। खास बात यह है कि ये खरीद फास्ट ट्रैक प्रक्रिया के तहत होगी, यानी मंजूरी से लेकर डिलीवरी तक हर कदम पर तेजी दिखाई जाएगी। मई 2025 में हुए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान S-400 ने जो प्रदर्शन किया, उसने क्षेत्रीय रणनीति संतुलन को बदल कर रख दिया। भारतीय वायुसेना ने इस सिस्टम की मदद से दुश्मन के फाइटर जेट, एयरबॉर्न वार्निंग एयरक्राफ्ट और हथियारबंद ड्रोन को इंटरसेप्ट किया था। रिपोर्ट्स के अनुसार लगभग 314 किलोमीटर दूर तक एक बड़े एयरक्राफ्ट को लॉन्ग रेंज मिसाइल से निशाना बनाया गया था। इसके बाद पड़ोसी देश ने एहतियात के तौर पर अपने कई ऑपरेशन विमान पश्चिम सेक्टर के एयरबेस पर शिफ्ट कर दिए थे। अब भारत 400 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 150 किलोमीटर और 40 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइलों का स्टॉक और मजबूत करना चाहता है। सूत्रों के मुताबिक पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट किए गए हैं। 2 और S-400 सिस्टम इस साल जून और नवंबर में मिलने वाले हैं। साथ ही भारतीय वायुसेना 5 अतिरिक्त S-400 सिस्टम की भी पैरवी कर रही है। इसके अलावा रूस के पेंटसीर शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम को भी शामिल करने की योजना बनाई जा रही है। जब S-400 और पेंटसीर को एकत्रित किया जाता है तो ये 2 स्तरीय सुरक्षा कवच बन जाता है, जो ड्रोन, मिसाइल और लड़ाकू विमान के खिलाफ बेहद प्रभावी साबित होता है। सिर्फ वायुसेना ही नहीं, थल सेना और नौसेना के लिए भी बड़े रक्षा प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा S-400 को लेकर है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर ने साबित कर दिया कि ये सिस्टम भारत की हवाई सुरक्षा की रीढ़ बन चुका है। अब सवाल ये है, S-400 की बढ़ती ताकत को आप कैसे देखते हैं? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। फिलहाल के लिए बस इतने ही। ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए India.com।